So today we are going to continue our previous lecture. ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका न्यू टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमारे पास बेसिकली एक ऐसी कर्व होती है जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है, एक ऐसा ग्राफ होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन की, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन सेचुरेशन की परसेंटेज है उसमें और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से ये वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको एक्सप्लेन करता है। बेसिकली इट एक्सप्लेन हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। नॉर्मली ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन जो होती है ऑक्सीजन के साथ वो अप टू 95% होती है और ये सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पिक कर लेगी और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ हीमोग्लोबिन उसको रिलीज़ कर देगी। मेथड टू प्लॉट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये हमारे पास एक मेथड उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने 10 फ्लास्क और टोनोमीटर्स लिए हैं। ईच वन के अंदर उन्होंने नॉन क्वांटिटी ऑफ ब्लड फिल की है जिसकी हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन भी पता है। जो ब्लड होगा ईच टोनोमीटर के अंदर या फ्लास्क के अंदर उसको एक्सपोज किया गया ऑक्सीजन के साथ एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। टोनोमीटर को रोटेट किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर till the blood take as much as of oxygen as it can. Then the blood is analyzed to measure the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. Partial pressure of oxygen and saturation of hemoglobin are plotted to obtain the oxygen hemoglobin dissociation curve. इस जो कर्व है, जो ग्राफ है, इसको आगे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की जो अपीयरेंस होती है ना वो हमारे पास एस शेप्ड होती है या सिग्मॉइड शेप होती है। लोअर पार्ट जो होता है वो कर्व का वो इंडिकेट करता है कि डिसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, और जो अपर पार्ट होता है कर्व का वो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन को पिक कर रही है हीमोग्लोबिन डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन वहाँ से ऑक्सीजन को पिक कर लेगी और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा हीमोग्लोबिन वहाँ पे ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देगी। P50 हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होता है जब हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन ऑक्सीजन के साथ 50% होती है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 25 to 27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा तो हीमोग्लोबिन की जो हमारे पास सेचुरेशन होगी वो 50% होगी, मतलब कि ब्लड कंटेन है 50% ऑफ ऑक्सीजन। 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का होता है तो सेचुरेशन हमारे पास 75% होगी और इट बिकम 95% व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये तीन वैल्यूज़ के जरिए उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन की है। ये हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है। ये हमारे पास P50 को एक्सप्लेन किया गया जब आपका पार्शियल प्रेशर जो आपकी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन है वो 50 होगी एट द 25 to 27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर पे। जो लोअर कर्व है वो हमें एक्सप्लेन करती है डिसोसिएशन को और जो अपर कर्व है वो हमें एक्सप्लेन करती है एसोसिएशन को। उसके अलावा ये शिफ्ट टू लेफ्ट कब होता है, शिफ्ट टू राइट कब होता है, नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है। इसकी कंडीशंस हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन के अंदर कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि ये शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है या शिफ्ट टू राइट हो रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, शिफ्ट टू लेफ्ट इंडिकेट करते हैं कि एसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, और शिफ्ट टू राइट इंडिकेट करते हैं कि डिसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो हम देखते हैं शिफ्ट टू राइट वो कब होता है। शिफ्ट टू राइट कर्व हमारे पास तब राइट की तरफ शिफ्ट कर रही होती है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि डिसोसिएशन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन को वो डिलीवर करना शुरू कर देगा। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोहर इफेक्ट, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड डिक्रीज इन pH एसिडिटी, इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, excess of 2,3-diphosphoglycerate DPG in RBC. It is also called the 2,3-biphosphoglycerate BPG. DPG हमारे पास बाई प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का। It combined with beta chain of hemoglobin in condition like muscular exercise and high altitude. DPG इंक्रीज होता है इंक्रीज इन RBC. So oxygen hemoglobin dissociation curve shift to right to great extent. Shift to left, oxygen hemoglobin dissociation curve is shift to left in the following condition. Fetal blood के अंदर because fetal hemoglobin has got more affinity for oxygen than the adult hemoglobin, decrease in hydrogen ion concentration and increase in pH. Bohr effect.
बॉहर इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या एक्सप्लेन किया गया है कि बॉहर इफ़ेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर देती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को फॉर ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी या कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। बॉहर इफेक्ट को पोस्टुलेट किया था बॉहर ने 1904 में। इन द टिश्यूज ड्यू टू कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। देन हमारे पास आ जाते हैं, वेट अ मिनट, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जैसे हमने पहले बात की। इट इनहेंस द फर्दर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्ट टू राइट। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बॉहर इफेक्ट को, वो हमारे पास क्या है, all the factor which shift the oxygen dissociation curve to right enhance the Bohr effect. Thank you.